कहना चाहते हैं? आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और JFROPS के जो अपना आह्वान पे आज 8 तारीख से लेके 11 तारीख तक हमने क्रमिक हड़ताल का एक मन बनाया हुआ है और आज से हमारी ये हड़ताल शुरू हुई है। इस हड़ताल के माध्यम से हम केंद्र सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आपने नो पेंशन स्कीम एक NPS लागू करके कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में डाला है, आप या तो अपने इस पे विचार करें, NPS को रद्द करें, OPS को लागू करें, क्योंकि अब केंद्र सरकार का कर्मचारी जाग चुका है। उसे पता चल चुका है कि आपने जो ये स्कीम लागू की है इसमें कर्मचारियों का तो कोई हित नहीं है, लेकिन आपने एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए कर्मचारियों के पैसे इकट्ठे होंगे, उनको बिजनेसमैन को दिया जाएगा। और केंद्र सरकार का एक कर्मचारी जब रिटायर होगा वो 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी पा रहा हो, उसको 2,000 और 3,000 रुपये पेंशन में उसका गुजारा कैसे होगा। केंद्र सरकार एक तरफ तो अपने लिए, अपने विधायकों के लिए, MP के लिए, MLA के लिए तो OPS लागू करती है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार का जो एक कर्मचारी लगातार 20 साल की नौकरी में आके 40 साल तक रेल की सेवा करता है, भूकंप हो, धूप हो, बारिश हो, कोरोना के काल में हो, चाहे कोई परिस्थिति भी हो, अपने परिवार को छोड़ के या ठंड में आके दिन रात एक करके रेल की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, और उसको 40 साल की नौकरी करने के बाद आप 2,000 और 3,000 का पेंशन देते हो। वहीं दूसरी तरफ आप अपने लिए तो ओल्ड पेंशन स्कीम आपने लागू कर रखी है। ओल्ड पेंशन स्कीम में आप जितनी बार MP बनोगे उतनी बार पेंशन लोगे, जितनी बार MLA बनोगे उतनी बार पेंशन लोगे। तो ये दोगली नीति क्यों? एक कर्मचारी का क्या भविष्य नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसका परिवार नहीं है, ये कहते हैं कि आर्थिक बोझ आएगा। इन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि जो NPS का पैसा लगातार ये 40-40 साल लोग जो दे रहे हैं वो आर्थिक नुकसान नहीं है क्या, उसमें कितना खर्चा आ रहा है। ये बैठ के न्यूज चैनल पे अपने लोगों को बिठा के ये लोगों को भ्रमित करते हैं कि ये NPS में ज्यादा फायदा है, OPS नुकसानदेह है, OPS अपने देश के लिए भी नुकसानदेह है। OPS देश के लिए कैसे नुकसानदेह है? यही OPS आज इतने सालों से चल रहा था कि सरकार पे कोई कर्ज नहीं था। आज जब आपने NPS लागू किया तो कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि NPS फायदेमंद है, OPS देश के लिए नुकसानदेह है? अगर OPS देश के लिए नुकसानदेह है तो फिर आप अपने पे भी लागू करो ना, आप अपने लिए भी NPS लागू करो। ये चीजें सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों पे ही क्यों? और वो कर्मचारी जो आपके कोरोना काल में आप देख लो, जब पूरा देश ठप था, कुछ भी नहीं था, लोग बाहर तक नहीं निकल रहे थे, उस समय केंद्र सरकार का कर्मचारी अपने परिवार और अपने बच्चों को घर पे छोड़ के दिन रात मेहनत करके अपने पूरे देश में जरूरी सामान को पहुंचाना, चाहे अनाज हो, दवाइयां हो, यात्रियों को हो, अपने जान की परवाह नहीं की। 2500 लोग हमारे मारे गए इसी कोरोना काल में, हमारे 2500 कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मारे गए, उसका परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन आप उसके लिए OPS का कोई प्रावधान नहीं कर रहे हो। आप कहते हो कि नहीं, हम संसद तय करेगी कि किसको NPS मिले, किसको OPS मिले। तो इस बार हमने भी मन बना लिया है कि अगर आप कहते हो कि संसद तय करेगी कि OPS किसको मिलेगी, तो हम कर्मचारी तय करेंगे कि संसद में कौन बैठे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।